इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं परम गुरु भक्त परिवार। दश लक्षण धर्म की मंगलमयी आराधना सतत करते चले आ रहे हैं। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। 10 धर्मों का सार आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य है। जो धर्म हमें अपने जीवन में चतुर्गति के दुखों से निकाल करके मुक्ति में पहुंचाता है, जहाँ आत्मस्वरूप में रमण किया जाता है, वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। व्यवहार में स्त्री मात्र का त्याग करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, शील व्रत का पालन करना, वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य देवता लोग ब्रह्मचारी नहीं होते। नरक गति में ब्रह्मचर्य का कोई काम नहीं। तिर्यंच पर्याय में भी ब्रह्मव्रत को धारण नहीं कर सकते और भोग भूमि के जीव भी ब्रह्मव्रत को धारण नहीं कर सकते। मात्र कर्म भूमि ही ऐसी है जहाँ इंसान अपने जीवन में बुद्धिपूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करके अपने जीवन में धर्म को प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य व्रत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जिस व्रत के प्रभाव से अग्नि नीर हो जाया करता है, सर्प मृग बन जाया करता है, समुद्र स्थल बन जाया करता है, सांप फूलों की माला बन जाया करता है, ऐसे अनेकों प्रकार के प्रभाव जो हैं उन ब्रह्म व्रतधारी व्यक्ति के जीवन में दिखाई देने लगते हैं। जहाँ पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत की साधना हमारे दिगंबर साधु संत अपने जीवन में किया करते हैं। उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा, मैथुनम ब्रह्म, मैथुन सेवन करना यह अब्रह्म कहलाता है। जहाँ मैथुन सेवन किया जाता है उसके द्वारा जीवों की हिंसा होती है और हिंसा से पाप का आचरण उसके जीवन में होता है। इसलिए अब्रह्म सेवन से जहाँ हमारी आयु क्षीण होती है, हमारी बुद्धि कम होती है, हमारा बल क्षीण होता है, हमारा पुण्य घटता है और पाप की वृद्धि होती जाती है और कीर्ति समाप्त होती चली जाती है। यह अब्रह्म सेवन करने के दोष इंसान को अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ते हैं। ब्रह्मचर्य का प्रभाव अपने जीवन में जब वह परिपूर्ण रूप से परिपालन करता है, तो जहाँ व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की संपदाओं को अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है, आपत्ति विपत्ति से मुक्त हो जाया करता है। जहाँ हमारे वर्तमान में अब्रह्म के अनेक प्रकार के साधन हो गए। सर्वप्रथम साधन हमारा टीवी, मोबाइल, पत्र पत्रिकाएं, ये हमारे अब्रह्म के साधन हैं। क्योंकि आज वर्तमान में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल आ गया। टीवी जहाँ घर घर में दिखाई देती है, लेकिन मोबाइल तो हर व्यक्ति के जेब में दिखाई देता है।
आज इंसान मोबाइल के माध्यम से अपने जीवन में अब्रह्म का सेवन कर लेता है। आपको लगता है कि मेरा बेटा बाहर पढ़ने के लिए गया है, लेकिन वह बेटा पढ़ने के लिए गया है या अन्य कार्य करने के लिए गया है। जिसके हाथ में एक बार मोबाइल आ गया, फिर उसकी दुनिया अलग प्रकार की ही दिखाई देती है। जहां हम देखते हैं कि आज व्यक्ति जो है 25 साल का हो जाता है, 26 साल का हो जाता है और शादी करने के लिए मना करता है, इसका मतलब दाल में कुछ काला जरूर है। क्योंकि उसने अपने जीवन में अपने मन पसंद को देख रखा है, अपने फ्रेंड को जो है देख रखा है, इसलिए वह 30 साल पहले जो है शादी नहीं करते हैं। माता पिता को मनाही करता रहता है कि हम तो शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, लेकिन वह आगे चल करके जो है वह अपनी मन पसंद को चुन करके शादी कर लेता है। ये मोबाइल का दुरुपयोग इंसान अपने जीवन में करके अपने जीवन में अब्रह्म का सेवन करना शुरू कर देता है। जहाँ पत्र पत्रिकाएं देखने को मिलती हैं, उन पत्र पत्रिकाओं में आने वाले चलचित्र को देख करके अपने जीवन में वह अब्रह्म सेवन के पथ की ओर बढ़ता चला जाता है। जहाँ वर्तमान में छोटे बड़े वस्त्र आजकल पहनने लग गए। आज ऐसे वस्त्र जालीदार वृक्ष जिसमें शरीर के सारे अंग उपांग झलकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की विचारधाराओं में सामने वाले व्यक्ति के भीतर जो है उनके परिणामों में अंतर पड़ जाता है। ये सारे के सारे साधन आज वर्तमान में दिखाई देते हैं। हमारे इंद्रियों के 28 विषय हैं। उन 28 विषयों में जहाँ हमारे कर्ण इंद्रिय के विषय 7 स्वर और एक मन, ये 7 स्वर जो हैं व्यक्ति को अपने जीवन में इतने प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति का मन जो है अब्रह्म की ओर झुक जाया करता है। जहाँ हमारे शास्त्रों में अनेकों प्रकार के दृष्टांत आते हैं कि एक रानी एक लंगड़े की सुंदर स्वर लहरी को सुन करके उसके प्रति आसक्त हो गई, और जो है आसक्त होने के उपरांत अब कैसे करें, क्या करें। तो एक दिन जो है उस रानी ने अपने मन के अंदर षड्यंत्र किया, षड्यंत्र रचा और राजा से कहा कि जो है आज आपका बर्थडे है, आज आपका बर्थडे जो है आपके जो है पहाड़ के ऊपर आपका बर्थडे बनाएंगे। ठीक है, राजा तैयार हो गया। राजा तैयार हुआ और जो है जैसे ही पहाड़ के ऊपर चढ़े और जैसे ही रानी ने राजा के गले में फूलों का हार डाला और हार डाल करके उसे सीधा धक्का दे दिया। कभी राजा ने स्वप्न में सोचा नहीं होगा कि रानी मेरे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कर सकती है। व्यक्ति के परिणाम कब बदल जाते हैं, व्यक्ति के विचारधारा कब बदल जाती है, पता नहीं चलता है। जैसे ही राजा पहाड़ पे से गिरा तो नीचे जो है बहुत बड़ा समुद्र था, और जो है समुद्र में वह बह गया और बहता बहता जो है वह एक लकड़ी के पटिए के साथ उसको सहारा मिल गया, और जो है उस लकड़ी के सहारे किनारे पर आ लगा। आने के उपरांत जो है उसी नगर के अंदर जो है एक राजा का मरण हो गया था। राजा की कोई संतान नहीं थी, और जो है हाथी छोड़ दिया गया। उसकी सुन में फूल माला देकर के हाथी जिसके गले में वर माला डालेगा वही इस नगर का राजा होगा। नगर के अंदर हाथी घूमता रहा और घूमते घूमते इधर समुद्र के किनारे आ निकला। वहीं पर जो है वह व्यक्ति राजा वहीं पर जो है नदी के किनारे बैठा था, और आते ही उस हाथी ने उस राजा के गले में फूल माला डाल दी। सारे नगर वासियों ने जो है उस राजा को हाथी पर बिठा करके अपने नगर का राजा बना दिया। इधर वह उसकी रानी
उस लंगड़े के साथ में हो चली और उस लंगड़े को जो है एक टोकरे के अंदर जो है उसमें डाल करके गांव गांव नगर नगर घूमती रही और घूमते घूमते जो है उसी नगर के अंदर आ गई जहां उसका पति राजा बना हुआ बैठा था। रानी भूल गई थी कि मेरा पति तो मर गया, लेकिन जैसे ही वह रानी उस लंगड़े को लेकर उस राज दरबार के अंदर पहुंची और राज दरबार के अंदर पहुंच कर के जो है जब देखा कि ये तो मेरी ही पत्नी है, इसने मेरे साथ में धक्का दिया था, मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया था, ओहो धिक्कार है कि आज जो है इस लंगड़े के साथ में जो है आज ये विषय भोग जो है अपने जीवन में कर रही है, धिक्कार है ऐसे स्त्री को। और जो है उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और जो है उसने राजपाट छोड़ करके दीक्षा ग्रहण कर ली। राजा ने किसी को पता नहीं चलने दिया कि ये मेरी पत्नी थी और इसने ऐसा व्यवहार किया, लेकिन अपने भीतर जो है वैराग्य लेकर के वह अपने सीधे दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर हो गया। ये इंद्रिय के विषय बहुत खतरनाक होते हैं, जहाँ फिर मन मिल जाता है वहाँ पर जो है फिर तो कहना ही क्या। ऐसे ये 28 प्रकार के इंद्रिय विषय व्यक्ति को अपने जीवन में वे अब्रह्म की ओर ले जाते हैं। इसलिए जो है इन 28 प्रकार के इंद्रिय विषयों को जितना पढ़ता है, जो जीतता है वही जितेंद्रिय कहलाता है और वही जितेंद्रिय पुरुष अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना अपने जीवन के अंदर कर लेता है। ब्रह्म सेवन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में ये नहीं देखता है कि दिन है कि रात है, वह तो काम के वशीभूत होकर के उन पंचेंद्रियों के विषयों का सेवन अपने जीवन के अंदर करने लग जाता है। वो ये नहीं देखता है कि कौन सी जाति की कन्या है, उसको ये भी होश नहीं रहता है। उसको तो काम से मतलब है, भोगों से मतलब है और वो काम भोग में जो है सब कुछ अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा देता है, अपना धन दौलत जो है सब कुछ लुटा देता है। और जो है उसका मन इतना प्रभावित कर दिया, इतना प्रभावित कर दिया कि कहाँ 32 करोड़ द्रव्य उसका समाप्त हो गया। ऐसे ये विषयों की दशा कि जब यह जीव उन अब्रह्म के सेवन में तत्पर हो जाता है, उसे पता नहीं चलता, उसके घर की संपत्ति समाप्त हो जाती है, उसका द्रव्य समाप्त हो जाता है, उसका धन वैभव जमीन जायदाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। और जब द्रव्य आना बंद हो गया तो उस वेश्या ने जो है उस चारु दत्त को घर से निकाल दिया और वह घर से निकल करके अब जाए कहाँ, उसकी क्या दशा। इस प्रकार से जो है वह अपने जीवन के अंदर जो है उस विषयों के प्रति आसक्त हो जाने से उसका सारा का सारा द्रव्य समाप्त हो गया। लेकिन जहाँ इस अब्रह्म सेवन से इंसान बच जाता है तो वहाँ पर वह अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करने वाला बन जाता है। जितेंद्रिय पुरुष ही अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत की साधना कर सकता है। एक गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षा की। परीक्षा कैसे की कि जो है उनके मुख में चीनी डाल दी और कहा कि कोई भी चीनी को खाएगा नहीं, कोई भी चीनी को खाएगा नहीं, केवल अपने जुबान पर ही रखेगा। अब जुबान पर चीनी को रखने का मतलब तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मीठा मीठा लगता है और पित्त वाले को मीठा भी अच्छा लगता है। तो सारे शिष्य जो हैं उस चीनी को जुबान पर नहीं रख पाए और सब के सब गले उतार गए। एक शिष्य जो है होशियार निकला और जो है वह शिष्य जो है उसने जुबान के ऊपर ही चीनी रख रखी। जब गुरु ने थोड़ी देर बाद देखा कि देखता हूं कि कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, तो गुरु ने देखा कि सारे शिष्य फेल हो गए, एक शिष्य जो है वह सही निकला।
तो गुरु ने जो है उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिया, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से ही अनेक प्रकार की विद्याएं सिद्ध हो जाती है। जहाँ ब्रह्मचर्य की साधना होती है, जहाँ पर जितेंद्रियता होती है, वहीं पर जो है व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने ब्रह्मचर्य की साधना अपने जीवन के अंदर कर सकता है। इसलिए ये ब्रह्मचर्य व्रतधारी जितेंद्रिय पुरुष ही अपने जीवन में अनेकों प्रकार की संपदाएं अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लेता है। जहाँ मन में अब्रह्म सेवन करने का भाव आया, वहाँ पर व्यक्ति जो है अपना सब कुछ समाप्त कर देता है। इसलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की साधना हमारे मुनिराज अपने जीवन के अंदर करते हैं। जहाँ वर्तमान में आज विद्यार्थियों के जीवन में आज किस प्रकार का वातावरण दिखाई देता है, ये सब लोग सारी दुनिया जानती है, और जो है उसको देख कर के जो है उस विद्या का फल उसे क्या मिलता है ये भी जानती है। प्राचीन काल में गुरुकुलों की परंपरा होती थी। इन गुरुकुलों की परंपरा में वहाँ पर नाना प्रकार की शिक्षाएं मिलती थी। केवल मात्र लौकिक शिक्षाएं नहीं मिलती थी, वहाँ पर नैतिकता के संस्कार, धार्मिक शिक्षा, अध्यात्म के संस्कार वहाँ पर मिला करते थे। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में ऐसे कोई संस्कार नहीं है, ऐसी कोई धार्मिक पढ़ाई नहीं है जिसके कारण वह आगे चल कर के अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो सके। दो भाई गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए और पढ़ने के बाद जब वापस गुरुकुल से आ रहे थे तो जो है एक युवती अपने राजमहल के द्वार पर खड़ी होकर के अपने भाइयों की इंतजार कर रही थी। बहन को पता था कि हमारे भाई हैं, लेकिन भाइयों को पता नहीं था कि हमारी बहन है। दोनों ही उसको देख करके, सुंदर रूप को देख करके अत्यंत मोहित हो गई, और मोहित होने के उपरांत जो है दोनों के मन में खोटे विचार आ गए और जो है विचार करने लगे कि इसके साथ में हम शादी करेंगे। इस प्रकार से जो है दोनों के मन में विचार बदले और जो लड़ने लगे। मंत्री ने पूछा कि अभी तो मंगल प्रवेश का समय है और ये अमंगल कार्य क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अपने मन की बात को बताया और जो है कहा कि जो है ये तुम्हारे कौन है मालूम है, ये तुम्हारे गुरुकुल जाने के बाद में ये तुम्हारी बहन का जन्म हुआ, ये तुम्हारी बहन थी, बस इतना सा सुनना था। उन्होंने राजमहल में प्रवेश नहीं किया और जंगल के अंदर प्रवेश कर गए, दीक्षा ले ली और वे देशभूषण कुलभूषण मुनिराज वे अपने जीवन में बन करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले जीव जो है बहुत विरले होते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म हमें अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार से संदेश देता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अपने जीवन में सारी आपत्ति को नष्ट कर देता है, संपत्ति उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य की साधना अपने जीवन में करते रहना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।